नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी तो अब चुनाव लड़ने से गए। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, तो वो 2031 अभी चल रहा है 2023 और 2031 तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएँगे। और राहुल को इस मामले में 23 मार्च 2023 को 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी और अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्हें अहंकारी कहा गया है। तो बात करते हैं कि राहुल गांधी ने कोर्ट से क्या कहा। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी ने बुधवार यानी कि 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है कि उन्होंने कोर्ट को ये बताया है कि कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि माफ़ी मांगने से मना करने पे उन्हें अहंकारी कहा गया है। ये निंदनीय है। अब माफ़ी मांगने से मना करने पे उन्हें अहंकारी कह दिया गया है, तो इसमें निंदनीय बात क्या हो गई? खैर, राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि मानहानि केस में उन्हें अधिकतम सज़ा दी गई है। इसके चलते संसद सदस्यता चली गई है और पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज से नहीं है। ऐसे में उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। 1 मिनट के लिए आपको रोकती हूँ मैं। अगर पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी नहीं है, मान लीजिए मैंने राहुल गांधी के खिलाफ ये कहा कि उन्होंने नाम लेकर के मोदी सरनेम के लिए मोदी जी को बुरा भला कहा है, तो फिर क्या ये चीज़ अप्लाई होती है? और पूर्णेश मोदी तो खुद मूल रूप से मोदी समाज के हैं, जिन्हें ये बता रहे हैं कि वो मोदी समाज से नहीं है। अब इनकी ज़ुबान पे कोई कंट्रोल तो है नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और सूरत के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को मामले में जवाब देने के लिए कहा था। इस पर पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में 21 पेज का हल्फनामा दायर करते हुए कहा कि मोदी सरनेम केस में राहुल का रवैया अहंकारी है। उनकी याचिका खारिज कर देनी चाहिए। अब राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर के एक बयान दिया था। इसके खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज की थी और इस मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सज़ा सुनाई थी। हालांकि उसी समय उनको इस पे बेल भी मिल गई थी और उनकी सांसदी लेकिन चले गई थी। सज़ा के खिलाफ राहुल सूरत सेशन कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट भी गए, लेकिन वहाँ से भी उनको राहत नहीं मिली। तो उसके बाद उन्होंने 15 जुलाई को सज़ा पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मूव किया, याचिका लगाई। वहीं पूर्णेश मोदी ने भी कोर्ट से ये कह दिया कि उन्हें सुने बिना फैसला नहीं दिया जाए, यानी कि उन्होंने कैविएट फाइल की और इस मामले में 4 अगस्त को फिर से सुनवाई होनी है। अब राहुल गांधी के वकील ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में बहुत जल्दी से सुनवाई हो जाए। शायद से उन्हें अंदर से कहीं लग रहा है कि ये जो चुनाव आ रहे हैं 2024 के, उसमें उनकी गई हुई सांसदी वापस लौट जाए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने 21 जुलाई को मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई शुरू करने से पहले जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि उनकी जो फैमिली है वो कांग्रेस की बैकग्राउंड से है, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। नॉर्मली जो बहुत बड़े दिल वाले लोग होते हैं वो ऐसी बातें खुल के कह देते हैं, तो यही बात जस्टिस गवई ने भी कही। इस पर दोनों पक्षों ने कहा कि नहीं, उन्हें कोई इस पे ऐतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ अंडरलाइन मैं इसलिए कर रही हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी बातों को बहुत खुले दिल से
सबके सामने उन्हें पता होता है कि ये चीज़ कोर्ट के रिकॉर्ड में भी आएगी और ये चीज़ प्रेस में भी जाएगी। चलिए उस पे फिर कभी बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। राहुल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट से राहुल गांधी ये भी कहा कि मानसून सत्र भी निकला जा रहा है और वायनाड लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए जल्द ही उपचुनाव भी घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में मामले की सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। अब आप देखिए कि मानसून सत्र जो है वो निकला जा रहा है, तो क्या वो ये सोचते हैं कि इसी दौरान क्या उनकी सांसदी उनको वापस मिल जाएगी? इसीलिए क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उनके वकील ने ये लॉजिक दिया कि जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। सिंघवी ने राहुल के लिए अंतरिम राहत की मांग भी की और इस पर कोर्ट ने कहा कि वो दूसरे पक्ष को सुने बिना अंतरिम राहत नहीं दे सकते। वही मोदी राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो आप ये भी मान लीजिए कि 2031 तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए उनके वकील कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी सुनवाई की जाए। राहुल गांधी को इस मामले में 23 मार्च 2023 को 2 साल की सजा सुनाई गई थी और जो नियम है ना उसके मुताबिक सजा पूरी होने के 6 साल के बाद तक चुनाव लड़ने पे रोक रहती है। ऐसे में 2025 में उनकी सजा पूरी होती है। अगर ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो उन्हें कहीं कोई राहत नहीं मिली तो और उसके बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने पे रोक रहेगी। यानी कि वो करीब-करीब 2 साल और 6 साल, 8 साल 8 साल राजनीति से बाहर रहेंगे। बाहर रह कर के वो कुछ भी करते रहें, चाहे वो हरियाणा के खेतों में जाकर के धान लगाएँ, चाहे वो ट्रक चलाएँ, व्हाटएवर ही वांट्स टू डू ही कैन डू। और 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी और हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रछक ने ये कहा था कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है। अब ये भी देख लेते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहुल को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की तारीख 26 सितंबर तक बढ़ा दी है और राहुल गांधी पर मानहानि का एक और केस दर्ज है। राहुल गांधी पर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमांडर एंड थीफ, मतलब मुझे कई बार ना राहुल की बुद्धि में बड़ा तरस आता है। जो मुँह में आता है वो बोलते हैं। ये अच्छा है कि अभी संसद से बाहर है क्योंकि उनकी सांसद खत्म हो गई है। नहीं तो न जाने क्या-क्या वो कहते संसद के अंदर, बाहर तो अभी वो कह ही रहे हैं। तो इन्होंने जनाब ने नरेंद्र मोदी को कमांडर एंड थीफ कहा और भाजपा कार्यकर्ता महेश श्रीमाल ने उनके खिलाफ मानहानि का केस किया। अब और भी बहुत सारे मानहानि के केस हैं। एक बार मैं आपको रिवाइव करवा देती हूँ। 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था और ये केस महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में अभी चल रहा है। अब आते हैं 2016 में। कभी भी वो कुछ भी कह देते हैं। राहुल गांधी हैं और गांधी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं तो उन्हें सब कुछ कहने की आज़ादी है। इसीलिए इतना वो हर जगह पे अपने हिसाब से बोल देते हैं। तो 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा सत्रा में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया था। संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। और 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में भी एक केस दर्ज किया गया था। ये केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है और राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 अगेन द सेम धारा 499 और 500 के तहत
20 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी जिसमें उन्होंने मोदी चोर है कहा था। मोदी चोर है, कमांडर एंड थीफ, सभी मोदी चोर हैं। अरे हर समय हर समय मोदी को ही गाली देनी है और गांधी परिवार को ही ये काम सौंपा गया है क्या? 2018 में राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज होता है। ये मामला मजगांव की शिवड़ी कोर्ट में अभी चल रहा है। धारा वही है, द सेम धारा 499 और 500। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा। कभी भी कुछ भी कह देने की उनकी जो आदत है ना, उनको आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि उनकी सांसदी जा चुकी है। 2018 में एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था और राहुल ने ये आरोप लगाया था कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में 5 दिनों में कई करोड़ के पुराने नोट बदले गए थे। इस बैंक के निदेशकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है। अब 2017 में बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आपको मैंने बताया ही है कि उन्होंने अपने हिसाब से एक बयान दे दिया। पेंडिंग चल रहा है वो मामला। और राफेल फाइटर जेट सौदे में राहुल गांधी ने बीजेपी का बड़ा मजाक उड़ा दिया था और ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिख दिया था द सैड ट्रुथ अबाउट इंडिया कमांडर एंड थीफ, जिसकी मैंने अभी आपसे बात की थी। इस मामले में राहुल के खिलाफ गुड़गांव की एक कोर्ट में मानहानि का केस चल रहा है। और आप देखिए कि आज अपनी इसी बड़बोलेपन के कारण वो संसद से बाहर हैं। 2022 में राहुल गांधी ने कहा था कि सावरकर ने आज़ादी से पहले अंग्रेजों से माफीनामे पे हस्ताक्षर करवाए। इस मामले में सावरकर के पोते ने, उनके पोते विनायक सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई हुई है। तमाम सारे केस हैं। मतलब इसी बात को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट बहुत सोच समझ के जो है उनके मामलों में इंटरवीन कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे केस हैं जो उनके खिलाफ चल रहे हैं। ऐसे में कोर्ट बहुत सोच समझ के कदम उठाएगा ना। अब ये कह तो रहे हैं सिंघवी साहब कि जल्दी से जल्दी केस को सुना जा सके, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि राहुल को अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वो 2031 तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 24 का चुनाव तो भूल ही जाए। राहुल को इस मामले में 23 मार्च को, जैसा कि मैंने आपको बताया, 23 मार्च 2023 को 2 साल की सजा सुनाई गई थी और नियम के मुताबिक सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पे रोक रहती है। ऐसा नियम है। इन्हीं लोगों ने नियम बनाया हुआ है। 2025 में उनकी सजा पूरी होगी और उसके बाद 2 साल तक चुनाव पर रोक लगी रहेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही हैं राहुल जी, सोनिया गांधी के बेटे राहुल जी। हालांकि सोनिया गांधी ने बहुत कम कभी कोई ऊंची नीची बात की है, क्योंकि वैसे ही उनको हिंदी बोलनी ना के बराबर आती है, तो वो ऐसी बातों से शायद इसीलिए बची हुई हैं। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। एक और बात है, अगर आपको ये राहुल गांधी ये जो बयान देते रहते हैं ना, कमांडर एंड थीफ एंड ब्ला ब्ला, लाइक मोदी को गाली देनी, बीजेपी को कोसना, इस पे आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा एक कहना चाहिए कि इस कद पे वो पहुंच ही गए हैं? उन्होंने अपनी भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा पूरी की है और संस्कृति के बिना आजकल वो रह रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि किसी भी इंसान को ऐसे किसी के लिए अपमानजनक शब्द बोलने चाहिए जैसे कि राहुल गांधी ने बोले हैं? आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक का बटन दबाइए
और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर लेटेस्ट कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।